ताज शरीयत फख्रे अज़हर की सूरत, ताज शरीयत फख्रे अज़हर की सूरत, की सूरत, की सूरत के हमको मिले जो पीर बरेली। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, लोग अगर हमें इस बात का ताना देते हों या इस तौर पर झिझोड़ते हों कि ये हालात इस तरह की गुफ्तगू के नहीं है, जेल में चले जाओगे, सड़ जाओगे, फांसी हो जाएगी, मुकद्दमे हो जाएंगे और जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, तो हमने कहा क्या हुजूर की मोहब्बत मुफ्त में लेना चाहते हो हलवे खा करके? हाँ, सिर्फ खिचड़े और नियाज़ें खा करके लेना चाहते हो? अरे मोहब्बत उसको कहते हैं जो बिलाल हबशी की आवाज में है कि अंगारों पर सो करके भी मेरे मुस्तफा की वफादारी का ऐलान किया था। हाँ, खुबैब इब्न अदी की वो मोहब्बत है कि सूली पर चढ़ करके नाक कट गई, कान कट गए, होंठ काटे गए, नाखून खींच लिए गए, आंखों में सलाइयां फेर दी गई, तब भी ये कहता था वो खुबैब इब्न अदी, जालिमो तुम मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो गवारा है, लेकिन अब भी मेरे मुस्तफा के तलवे में कांटा चुभे ये भी मुझे गवारा नहीं, ये भी मुझे गवारा नहीं। हमने ये सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए और बयानात में सुनने के लिए नहीं, जिस दिन प्रैक्टिकल करना होगा है नौजवानों, हुजूर के नाम पर अगर कोई तकलीफ और मशक्कत उठानी हो तो उठाएंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि हमारी माओ ने सिर्फ दूध ही नहीं पिलाया, इश्क रसूल भी पिलाया, और जिसकी माँ ने नहीं पिलाया वो मेरा मुखातब भी नहीं है, जिसकी माँ ने नहीं पिलाया वो मेरा मुखातब नहीं है। मेरा मुखातब, मेरा सुनने वाला वही है जो अपनी माँ के सीने से दूध के साथ इश्क रसूल भी पी कर आया हो। अगर ये साथ में है तो डर और खौफ अपने सीने से निकालो। हालात जैसे भी होंगे, हर जमाने में इस्लाम का ये पौधा लहलहाता रहा है और लहलहाता रहेगा। आज जिस तरह के हालात पेचीदा किए जा रहे हैं, मेरे अजीजों, में भड़काने के लिए नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ हिम्मत दिलाने के लिए कहता हूं। ये नहीं है कि तुम भड़क जाओ और बाहर निकल करके कत्ल गारत करो, इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, तुम अपने दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना भी मत करना, जंग करने की तमन्ना मत करो। जंगों में सिवाय नुकसान के होता क्या है? सबके घर जलेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म यह फरमाया, जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन साथ में मेरे आका ने यह भी फरमाया, और अगर तुम्हारे सरों पर सवार हो जाए तो फिर कदम भी पीछे मत हटाओ। हाँ, अगर जबरदस्ती कोई तुम्हारे सरों पर सवार हो जाए तो फिर साबित कदमी का मुजाहरा करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। मैं अपनी कौम को यही जवां मर्दी और यही हौसला देने की बात करता हूं। जायदादें, प्रॉपर्टियां, ये सारी चीजें जो कुछ भी मिली है वो मेरे रसूल की बरकत से मिली। तुम अगर ये सोचते हो कि मैं इस तरह के हालात में आ जाऊंगा, हमारे घर पर भी बुलडोजर चलेगा, दुकानें कर ली जाएंगी, जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, ये जो खौफ फैलाया जाता है, मेरे अजीजों, यजीद भी ये करके देख चुका। बिल्डोजर उस जमाने में नहीं था, लेकिन जो भी रहा होगा वो घर भी तोड़वाया करता था अपने मुखालिफिन के। जो उसकी बगावत करे या जो उसकी बैत को न माने उसके घर तोड़वा दिया, बाजारों के दुकानों की दुकानें खत्म करवा दिया। हर जमाने का यजीद ये करके देखता है, लेकिन शब्बीर हर जमाने में जिंदा होता है। मेरे अजीजों, हुसैन आजम के चाहने वाले इन यजीदी ताकतों से नहीं घबराया करते। ईमान जिसके सीने में मौजूद है, जायदादें क्या आज तुम कर लिए, कल मेरे मुस्तफा का अगर हुक्म हुआ तो इससे 10 गुना ज्यादा मौला अता करेगा। इंशाअल्लाह दरवाजे खुलेंगे, इस बात का खौफ ना रखो, डरो मत। इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ, मौलाना साहब ने अभी नकीब इजलास ने जो कहा था उस पर मैंने कहा था कि तलवार उठ जाएगी और समझौता नहीं होगा। मेरे अजीजों, आज हिंदुस्तान के हालात को खराब करने के लिए बाज़ाब्ता कुछ भंग पिला करके, नशा पिला करके जवानों को उतार दिया गया है, और वो ऐसा आतंक फैलाते हैं कि वो होश में नहीं रहते। मस्जिदों के बाहर तमाशा करो, मज़ारात के बाहर तमाशा करो, सिर्फ और सिर्फ खौफ और हिरास का माहौल पैदा करने की ये कोशिश है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनमें कोई सीरियस नहीं, ये सब राजनीति खेल है, पॉलिटिक्स चमकाना है, इसलिए कि अच्छी तरह समझ चुके जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे अब कोई मुद्दा ही नहीं है।
जीतने के और इलेक्शन के, ये सब कोई मुद्दे ही नहीं रह गए। इसलिए मेरे अजीजों ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं उन कीड़ों से बार बार ये कहता हूं, तुम तलवारें उठा उठा करके मस्जिदों के बाहर लहरा लहरा करके डराते हो, उस कौम को डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुन रही है। हमें इस बात का वो नहीं है। लेकिन अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको सब्र रखना है। इंशाअल्लाह अजीज रात के बाद सुबह को तो होना ही है। रात आई है तो सुबह तो होगी ही। आज अगर हमारे हालात पर अंधेरा छाया है तो इंशाअल्लाह ये जुल्मत को छटना है और 14वीं का चांद तुलू होना है। इंशाअल्लाह अजीज वो वक्त आएगा जब हमारी जमात में कोई सलाहुद्दीन का जानशीन पैदा होगा। लेकिन उससे पहले जो ये हालात हैं, इसमें आप सबके लिए मैं इतनी मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा, अपनी जिंदगी को बदल लो। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वो चंद अशार तुम्हारे गोशे गुजार करता हूं। आपने सच फरमाया था, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज जो चीज तुम्हारे साथ साथ चल रही वो यही है। शर्मे नबी भी खत्म कर लिया, खौफे खुदा भी खत्म कर लिया। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हया होती तो आदमी डर डर करके जीता है। क्या अचानक मेरी मौत आएगी, कब्र में जाऊंगा तो हुजूर देखेंगे तो क्या कहेंगे, तू मेरा गुलाम है, इस शक्ल के साथ आया। तो आदमी को शर्म और हया अगर बाकी रहे अपने मुस्तफा से तो जीने का ही अंदाज नहीं रखता। खौफे खुदा अगर दिल के अंदर है तो इस तरह अय्याश नहीं रहता। इसलिए ये दो चीजें वापस अपनी जिंदगी में ले आओ। जब तुम जिंदगी तब्दील करोगे तब फिर तुम्हारा एक नारा भी बड़ा असरअंदाज होगा। बाकी यहां मजमू में बैठ कर के चीखने और चिल्लाने से क्या होना है। अगर तुम्हारे यहीं बैठ कर के नारे लगाने से ही सब कुछ होना था तो क्या बात थी। लेकिन अमल के मैदान में तुम्हें तब्दीली लानी होगी मेरे अजीजों। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी दुनिया को दूर करने के लिए तुम्हें नसीहत की थी। ये वो दुनिया है जिसके तुम मतवाले हो गए हो। आज 4 लोगों की दोस्ती की वजह से तुमने अपनी शनाख्त बिगाड़ ली, हुजूर की सुन्नतों को पीठ पीछे फेंक दिया, अपनी दाढ़ी को बार बार छिलाकर गटर के हवाले करते रहे सिर्फ इसलिए कि 4 लोगों में मेरी शक्ल अच्छी रहे, इमेज अच्छी रहे। तुम ये नहीं सोचते कि मेरे नबी पाक जब मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर नजर पड़े तो मुझे मेरे आका क्या कहेंगे। ये दुनिया जो तुम्हें दिख रही है हकीकत नहीं है मेरे अजीजों। उठो ऐ जवानों, छोड़ दो इन तमाम अय्याशियों को। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। आला हज़रत फरमाते ये दुनिया शहद दिखाती है, जहर पिलाती है। जितना ये टीवी चैनल्स में सीरियल्स हो या फिल्म हो, जो कुछ भी दिखता है ये सिर्फ तुम्हें शहद की तरह लगता है, हकीकत नहीं। ये तुम्हारे अखलाक का कातिल है। ये पूरा इंटरनेशनल तरीके से जो मुसलमानों के अखलाक को तबाह करने की साजिशें हैं, तुम समझते क्यों नहीं। तुम फैन बने हुए हो किसी हीरो के, किसी हीरोइन के। हमारी बच्चियां ख्वाबों में शहजादे सवार कर बैठी हैं, कैसा चाहिए जैसा फिल्मों में। नौजवान लड़का यही सोचकर बैठा है कि मुझे फिल्मों जैसी औरत चाहिए। तुम मुस्तफा करीम के गुलाम हो, कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मुझे अगर निकाह में चाहिए तो फातिमा की कनीज चाहिए। एक खातून ये ख्वाब क्यों नहीं सजाती कि मुझे अल्लाह ताला रफीक हयात और शरीक हयात दे तो हैदर कर्रार का गुलाम अता करे। ये मुसलमानों के तौर तरीके थे। लेकिन तुमने दुनिया में मां होकर मस्त होकर किसी और की इक्तिदा को अपना लिया। आ जाओ उसी नुक्ते पर, तुम्हारी कामयाबी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें बुला रही है वो वादियां जिन वादियों को मेरे मुस्तफा के गुलामों ने अजानों से पुर कर दिया था। आज वो वादियां चीख चीख कर बुला रही हैं। इकबाल ने कहा था कि ये तमाम जो हालात बदले वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। आज तुम सब छोड़ गए और वो तमाम वादियां आज जिस तरह वीरान नजर आ रही है। एक बात मैं कहता हूं मेरे अजीजों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में,
और फिर बहुत खूब ये कहा है शायर ने, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो ये मेरे मुस्तफा की दी हुई जिंदगी नहीं है। सुबह गाने सुनते उठना, शाम को रक्स देखते हुए सो जाना, नहीं मेरे अजीजों, गुलामे मुस्तफा की सुबह शामें ऐसी नहीं होती गाने की धुन पर सुबह करता हो और फिल्म देखते हुए सो जाता हो, बल्कि मेरे मुस्तफा का जो गुलाम है वो यूं कहता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। यह हमारे नगमे थे, यह हमारी जिंदगियां थी। जब से बदल लिया तुमने इन जिंदगियों को, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। जो कुछ आज कमी है वकार में। अजीजा ने गिरामी वकार, वो दौर कैसा था जब ये औलिया कामिलीन थे। इनके द्वार को आप मुताला करें या पढ़ करके देखें, इनका दुर्वेशाना अंदाज भी काफिरों के दिलों पर एक रौब तारी किया हुआ था। आज हुकूमत के तख्त पर बैठ करके भी बिल्ली बने हुए हमारे लीडर नजर आते हैं। क्यों? कौम को बेच खाने वाले लीडर कुछ नहीं कर पा रहे आज। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, कुरान कहता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाता है लोगों, मेरे नबी के हुक्म की मुखालफत करने से बच जाओ। अगर तुम रसूल के खिलाफ चलते रहे, अल्लाह फरमाता है अनकरीब अल्लाह तुम्हें फितने में मुब्तला कर देगा या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार करेगा। हुजूर की मुखालिफत करोगे फितनों में पड़ जाओगे। और आज इतने फितने हैं, इतने फितने के गिन नहीं सकते। आज मुखबिर सादिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी मुझे याद आती है। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि फितने इस तरह से निकलेंगे जैसे बारिश के कतरे। इतने फितने होंगे मेरी उम्मत में। और एक मिसाल में मेरे आका ने ये फरमाया, तस्बीह के दाने जिस तरह टूट कर बिखर जाते हैं, तस्बीह की अगर डोर टूट जाए, तस्बीह का धागा अगर टूट गया तो उसके जो मनके हैं कैसे जमीन पर गिर जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फितने इस तरह से फैल जाएंगे, एक को पकड़ने की कोशिश करोगे दूसरा उधर चला जाएगा, दूसरा पकड़ने की कोशिश करोगे तीसरा इधर चला जाएगा। आज फितनों का दौर ऐसा ही है, आप देख नहीं रहे। आज हालात ऐसे हैं कि घर जलाए जा रहे हैं और तुम अभी अपने ऐश को खत्म नहीं करना चाहते। क्या मेरे अजीजों ये फिक्र का वक्त नहीं है? क्या ये सोच विचार का वक्त नहीं है? क्या ये लड़ने का वक्त है? आज तुम्हारी अजानें दांव पर लग गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर मुसलसल हमले, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में भी गालियां दी जाने लगी। हिंदुस्तान का मजलूम अगर कोई तबका है तो हम हैं। सबसे ज्यादा टारगेट जिस कौम को किया जा रहा है वो हम हैं। आज किसी दूसरे धर्म को इतना नहीं छेड़ा जाता। क्रिश्चियन यहां पर क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुसलमान क्या खा रहा है, किस तरह खा रहा है, इस सब की फिक्र बड़ी है। कौन सा गोश्त खाता है, हलाल तरीके से या झटके से, इसकी फिक्र है। दुनिया नंगी घूम रही है, उसकी फिक्र नहीं। लेकिन हमारी बच्चियां हिजाब भी पहने तो उन्हें तकलीफ है, हिजाब भी पहने। अरे यहां तो स्कर्ट वाले हाफ कपड़े वाले वैसे ही घूम रहे हैं। हमने कब किसको उंगली उठाई है? आजाद मुल्क के मजे ले रहे हो लोग, लेकिन हमारी बच्चियों का हिजाब भी अगर गड़ता है। अजानों का मसला है, सारी इबादत खानों में सब कुछ आवाजें अब तक चलती रही, भजन भी चलते रहे, घंटियां भी बजती रही, क्रिश्चियनों के यहां भी गीत गाए जाते रहे, गुरुद्वारों में संगीत पढ़ी जाती रही, लेकिन किसी का जिक्र नहीं। पूरे हिंदुस्तान में अगर आवाज से किसी को तकलीफ है तो अजानों से। टारगेट एक ही कौम, तुम ही हो। इसीलिए आला हजरत ने जो फरमाया तवज्जो चाहता हूं। आपने फरमाया था तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है। ये किस लिए कहा था आला हजरत ने? तेरी गठरी ताकी है, मतलब तुम्हारे पास जो ईमान की दौलत है यही सबको खटक रही है, यही सबको खटक रही है। तेरी गठरी ताकी है और तू सो रहा है। ये बड़े ताज्जुब की बात है। दूसरों को चोरी का डर नहीं, उनके पास है क्या?
चोरी अगर होगी तो ईमान की होगी। तुम्हें डरने की जरूरत है, अलर्ट रहो, बेदार रहो। आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर बला के हैं और तुम सोए जा रहे हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज मुझे बताओ उम्मत के गयूर नौजवानों, कल क़यामत के दिन मौला जब हिसाब के मैदान में खड़ा करेगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वक्त तक कोई आदम का बेटा कदम नहीं हटा सकेगा जब तक मौला ताला के 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। उनमें से पहला सवाल मौला ये फरमाएगा, ए इब्ने आदम, ए आदम के बेटे, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां कहां खर्चा किया, जरा हिसाब दे दे। अल्लाह ताला जब ये सवाल करेगा, जवानी का हिसाब देना इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं बाज लोगों को 300 साल लग जाएंगे, बाज को 400 साल लग जाएंगे जवानी का हिसाब देते देते। मैं तुमसे पूछता हूं, कल बरोज़े क़यामत अगर तुमसे सवाल कर लिया जाए, जब मेरे नबी पाक की शान में गालियां दी जा रही थी उस वक्त तू कर क्या रहा था? तुम जवाब यही दोगे कि मैं फेसबुक चला रहा था, गेम खेल रहा था, रात भर चैटिंग कर रहा था। तुम्हारे पास मसरूफियत क्या थी? क्या तुम्हारा दिल दर्द कर रहा था? मैं तुम्हें बताऊं मोहब्बत किसे कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया था मक्का वालों ने। 3 साल तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बायकॉट किया था मक्का वालों ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चचा और उनके खानदान वाले शौबे अबी तालिब एक घाटी है, पहाड़ों के बीच में रह रहे थे। 3 साल तक खाना पानी तक बंद करके रखा था और उनसे मक्का वाले सलाम कलाम, मिलना जुलना, रिश्ता सब कुछ बंद रखे हुए थे। यहां तक कि इन 3 सालों में कई दिन ऐसे आए मेरे आका के ऊपर कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के पत्ते चबा कर खाए और चमड़े को उबाल करके खाया, चमड़े को पानी गर्म करके उबाल करके खाए। ये 3 साल बड़ी सख्ती के गुजरे। लेकिन मोहब्बत किसे कहते हैं मैं बताऊं आपको। साद इब्ने मुआज मदीने के एक सहाबी हैं जो हुजूर पाक के हाथ पर इस्लाम ला चुके थे बहुत पहले ही, मक्का आकर के ही, और मदीने में रहते थे। मदीना 450 किलोमीटर दूर है मक्का से। उस जमाने में तकरीबन 9 दिन का सफर हो जाता था। जब साद इब्ने मुआज को पता चला कि रसूल पाक का बायकॉट किया है मक्का वालों ने, मेरे आका पत्ते खा रहे हैं और चमड़े को गर्म करके खा रहे हैं। साद बिन मुआज सरदार थे अपने कबीले के, अंसार साहबा में सरदार थे, खजूरों के बागीचों के मालिक थे, बड़े पैसे वाले थे। लेकिन मदीने वालों ने देखा साद इब्ने मुआज रोजाना उठते हैं और दरख्त के पत्ते खाते हैं और चमड़े को लाकर उबाल कर खाते हैं। लोग कहने लगे साद तुम्हारे अंदर फाका आ गया, इतनी गुर्बत आ गई कि तुम्हें पत्ते खाने की जरूरत पेश आ रही है, चमड़े खाने की जरूरत पेश आ रही है। साद इब्ने मुआज ने कहा नहीं, मेरे पास माल और दौलत का जखीरा है, लेकिन मैंने सुना मेरा मुस्तफा पत्ते खा रहा है, तो कैसे ये गवारा करे कि मैं खजूर खाऊं? मेरा दिल नहीं गवारा करता कि मैं खजूर खाऊं या रोटी खाऊं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया है मक्का वालों ने, तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उन्होंने खाना पानी बंद किया, तो मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा रोटी जब तक मेरे आका रोटी ना खा ले। ये सहाबा की मोहब्बत थी। आज नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखने वालों इतनी तो फिक्र कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर बेचैनी आ जाए, बेकरारी आ जाए कि मेरे नबी की इज्जत अब सलामत नहीं रही, तो मेरी कौन सी इज्जत सलामत रहने वाली है? मेरे घर की क्या इज्जत बचने वाली है? मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बात कड़वी जरूर होगी, या उलमा, या मशाइख, या सज्जादे, या आस्ताने, एक बात याद रख लेना, जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है ये सिर्फ और सिर्फ ये खानकाहों और दीवारों की वजह से नहीं, ये मेरे मुस्तफा की वजह से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सब कुछ मिला है। उलमा को जो इज्जत मिली है, उलमा का आज जो माश चल रहा है, वो सब नबी के टुकड़ों पर है। खानकाहों के जितने सज्जादे हैं वो जो कुछ भी खाते हैं वो मेरे मुस्तफा का सदका खाते हैं। और अगर हुजूर पाक के नाम पर अलर्ट नहीं हुए, बेदार नहीं हुए, तो हो सकता है ये नेमतें छिन जाएं, ये नेमतें छिन जाएंगी। मेरे अजीजों, हम कंप्रोमाइज सब बातों पर कर सकते हैं, लेकिन हुजूर पाक की इज्जत के मामले में नहीं होनी चाहिए।
इतनी बेदारी ले आओ, इतनी बेदारी ले आओ जितनी बेदारी वक्त का मुजद्दिद देना चाहता था। बरेली का इमाम ये कह करके गया है, लोगों जिंदगी गुजारना हो तो यूं गुजारो, पुकारो गुंबदे खजरा के मकी को और गवाह बना करके ये कहो मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका है। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जीने का तरीका ये होना चाहिए। और मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आखिर वक्त में ये मैसेज दिया था, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाओ। आज हमारी ये गरज, हमारा ये ऐलान और हमारी ये पुकार, तुम जो समझते हो ये तकरीर समझो, खिताबत समझो, बयान समझो, वाज समझो, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम चाहते इतना ही है कि जिस रास्ते पर मेरे आका ने सहाबा को छोड़ा था वो रास्ता आज भी तुम्हें पुकार रहा है। आ जाओ उसी रास्ते पर, आ जाओ उस रास्ते पर, इसलिए कि उस रास्ते में कोई कजी नहीं, कोई टेढ़ापन नहीं। वो रास्ता मदीने से सीधे मेरे मौला की बारगाह में ले जाता है। और ये औलिया कामिलीन के उर्सों पर आने वाले, आप यहाँ कोई तमाशा देखने नहीं आते। इन औलिया के आस्थानों पर, उर्सों पर आने वाले रात भर इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आते। यहाँ जो आते हैं वो दिल की इस्लाह के लिए आते हैं। अज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेट्स तकरीर मुनकबत सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।